तो आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये दो क्वेश्चन यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, लेकिन इसको बनाने के पहले आपको किरचॉफ्स का लॉ बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। किरचॉफ्स के लॉ में सेकंड लॉ में जो आपको एक मेजरमेंट का रूल बताया था पोटेंशियल को मेजर करने का, तो आपको बताया था, ये आपको याद रखना है कि जैसे हमारे पास ये रेजिस्टेंस है R और ये हमारा करंट है I, तो हमने बोला कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, आपको रूल याद रखना है। ये हो गया हमारा A से B। तो अगर हमें VAB निकालना है, यानी हमारे कैलकुलेशन का डायरेक्शन A से B की ओर है, कैलकुलेशन का डायरेक्शन ये यहाँ से पता चलता है, और करंट का डायरेक्शन भी A से B की ओर जा रहा है, आपको वीडियो बताया था। तो आपको जो पोटेंशियल लेना है वो तो पोटेंशियल फॉर्मूला करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, V = I × R। लेकिन प्लस लेना है या माइनस लेना है, इसमें आपको समझदारी रखना पड़ेगा। फिर से, अगर आपका कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम रहा तो प्लस, और यदि अपोजिट रहा तो माइनस, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अगर VAB की बात करें तो ये प्लस होगा, लेकिन अगर V से BA की बात करेंगे तो वैल्यू तो IR होगा, लेकिन VBA हमारा कैलकुलेशन डायरेक्शन है और करंट का डायरेक्शन A से B है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा -IR। ये आपको याद रखना है। और सेल के केस में आपको बताया था, जैसे ये हमारा सेल है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल V है, और AB की यदि बात करेंगे तो करंट डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। अगर हम VAB की बात करेंगे तो आपको बताया था कि अगर हम प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो हमें जो वोल्टेज लेना हो पॉजिटिव में लेना है, लेकिन अगर हम B से A की ओर आएंगे तो हमें जो वैल्यू लेना है वो नेगेटिव में लेना है। इससे हमारा करंट के डायरेक्शन या करंट के वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बेसिक बातें आपको याद होनी चाहिए, जिसका हम अभी यूज करेंगे। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन पर चले आते हैं। जरा क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है, इसको इधर फिर से बना लेते हैं, या फिर आप यहाँ से देखिए। इसमें कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं, जैसे ये 20 ओम का, ये 40 ओम का, और ये हमारा एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी वैल्यू है 20 ओम, ये नीचे लिखा हुआ है। और ये जो सेल लगा हुआ है, इसका जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है पोटेंशियल, और ये 40 वोल्ट है, और यहाँ से बताया गया कि I1 करंट पास कर रहा है और यहाँ से I2 करंट पास कर रहा है। तो आपको ये बताना है कि क्या क्वेश्चन है, फाइंड I1। आपको I1 की वैल्यू को यहाँ बताना है। ग्राफ को जरा फिर से समझिए। ये यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है इस तरह से, ये हो गया हमारा 20 ओम। ओके, दूसरे लाइन में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है और साथ में एक सेल लगा हुआ है, इस तरह से दोनों ज्वाइन है। इसकी वैल्यू है 40 ओम और इसका जो है 40 वोल्ट। और तीसरे लाइन में एक सेल लगा हुआ है, ये पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ है और तीनों को ज्वाइन किया है, ये है हमारा 30 वोल्ट और ये हमारा 20 ओम। यहाँ करंट दिया हुआ है I1 और ये करंट इधर दिया हुआ है I2। आपको दिया फाइंड I2। तो पहले तो आप ये समझ जाइए कि करंट के डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको किरचॉफ ने बताया था कि पूरे के पूरे ब्रांच में करंट का वैल्यू सेम होता है, पूरे के पूरे ब्रांच में। और ब्रांच क्या होता है, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन जाने का रास्ता। जैसे ये हमारा ये नाम क्या दिया हुआ है, ये A, ये B, C, D, E, F। तो एक जंक्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये F जंक्शन है, C जंक्शन है, तो ये F, A, B, C, ये पूरे में करंट का वैल्यू सेम होगा। ये भी किरचॉफ लॉ में आपको याद होना चाहिए। F से C, इसमें पूरा का पूरा करंट सेम होना चाहिए। और ये जो यहाँ पर जो हमारा ब्रांच है F, E, D, C, यहाँ पर हमारा करंट सबका सेम होना चाहिए, ये हमने पढ़ रखा है। तो करंट के डायरेक्शन से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर हमारा डायरेक्शन मान लीजिए कैलकुलेशन करते समय हमारा डायरेक्शन गलत भी हो गया, हमारा डायरेक्शन लेफ्ट की जगह हमने राइट दे दिया, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो आंसर आएगा करंट का वैल्यू वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ, अगर आपने डायरेक्शन उल्टा मान के रखा तो उसके आगे एक माइनस आएगा। तो माइनस क्या बताएगा आपको कि आप जो करंट के डायरेक्शन दिए हुए हैं वो अपोजिट है, तो उससे हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक करंट आ रहा है, ये 3 एम्पियर, ये यहाँ से करंट आ रहा है 4 एम्पियर, और यहाँ से करंट आ रहा है x एम्पियर। तो बताइए इसमें हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ तो तीनों जगह से करंट आ रहा है, जबकि हमने क्या पढ़ा है जंक्शन के लॉ में कि टोटल का टोटल करंट यहाँ पे कितना हो जाता है, 0। तो अगर आपको x के वैल्यू को फाइंड करना है तो आप क्या बोलेंगे, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, x एम्पियर, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x एम्पियर की वैल्यू -7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7 एम्पियर।
तो इस तरह से आपको ये डायरेक्शन, आपका ये वैल्यू तो 7 आ रहा है, लेकिन हमने जो डायरेक्शन माना वो डायरेक्शन गलत है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या है 7 एम्पीयर। तो अगर आपने डायरेक्शन को उल्टा मान भी लिया तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपकी जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव साइन के साथ चली जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए आपके मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रॉपर्टी होता है वो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये आप वो आपका प्रॉपर्टी आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा काम है आपको इक्वेशन बता देना कि आप इक्वेशंस को कैसे निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर बोला है ये करंट यहाँ से I1 आ रहा है, ये करंट यहाँ से I2 आ रहा है, और मान लेते हैं कि ये करंट इस डायरेक्शन में ऐसा जाएगा, हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये I3 जा रहा है, I1 I2 I3। आपको वीडियो में ये भी बताया था कि आप कम से कम वेरिएबल का यूज करेंगे, जैसे I1 I2 I3 ये तीन नाम हो गए, आप कम से कम वेरिएबल का यूज करेंगे। तो आप पहले तो ये देखेंगे कि यहाँ से I2 गया और यहाँ से I1 गया और इस डायरेक्शन में I3 जा रहा है, यहाँ पर I2 है, यहाँ से I1 है, इस डायरेक्शन में I3 जा रहा है। तो हमारा पहला इक्वेशन क्या बनता है, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार होता है ग्राफ को देख करके, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप यहाँ पे लूप लेंगे तो आप लूप को दो तरीके से ले सकते हैं, क्लॉकवाइज ले सकते हैं, एंटी क्लॉक ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने ये लूप लिया, वो हम लूप लेते हैं इन लूप, कोई भी A B C F A, A B C F A, इस तरह से हमने लूप लिया, इस तरह से। तो चलिए अब हम चलना स्टार्ट करके इक्वेशन बनाते हैं। A से B हमारा कैलकुलेशन डायरेक्शन है और यही हमारा करंट का डायरेक्शन भी दिया होता है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज कितना होगा, सेकंड लॉ से हो जाएगा 20I1। ये प्लस हम क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन मैच करता है। फिर यहाँ पर आप दूसरे एलिमेंट से मिलेंगे, दूसरा एलिमेंट आपका सेल है जिसका पोटेंशियल है टर्मिनल पोटेंशियल 40 वोल्ट। तो आपको ये समझना है इसको प्लस में लेना है या माइनस में लेना है। आपको रूल बताया अगर आप माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो वैल्यू को नेगेटिव लेना है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -40। उसके बाद आपको ये फिर से एक रजिस्टर मिलता है, ये तीसरा एलिमेंट, और यहाँ पर फिर से आपका करंट का डायरेक्शन कैलकुलेशन डायरेक्शन मैच किया है, तो क्या हो जाएगा +40 और करंट क्या है I3 इज इक्वल्स टू 0। और ये हमारा इक्वेशन 1 का, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। या फिर आप उसको और छोटा कर लीजिए, 20 40 40 में आप यदि 20 कॉमन लेते हैं तो इक्वेशन क्या बनता है, I1 -2 + 2I3 इक्वल्स टू 0। इसको आप बोल सकते हैं I1 + 2I3 इक्वल्स टू 2, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया I1 और I3 के रिस्पेक्ट में। और आप यहाँ पर चूंकि वेरिएबल है 3 I1 I2 I3, तो आपको इक्वेशन भी कम से कम कितने चाहिए होंगे, 3। ये तो मैथमेटिक्स का रूल है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, दूसरा इक्वेशन आ चुका है, आपको एक और इक्वेशन लाना पड़ेगा। तो आप इसके लिए कोई दूसरे रूप का यूज कर लीजिए। मान लीजिए आपने ये रूप ले लिया इस तरह से F E B C F, ये हम लेते हैं इन लूप F E B C F। तो चलिए इक्वेशन तैयार करते हैं। तो यहाँ से चलते समय सबसे पहला एलिमेंट हमें सेल मिलता है, जिसे हमें माइनस से प्लस की ओर जाना है, तो हम वैल्यू को नेगेटिव में लेंगे 30। उसके बाद अगला एलिमेंट हमें मिलता है ये रजिस्टर, और यहाँ पर फिर हमने देखा कि करंट का डायरेक्शन कैलकुलेशन डायरेक्शन मैच किया, तो आपको क्या लेना है 20, और उसमें ब्रांच में करंट है I2 20I2। फिर आप यहाँ से चलें, हमें फिर यहाँ पर एक सेल मिलता है, यहाँ पर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा -40। मैंने आपको रूल बताया क्यों नेगेटिव लेना पड़ेगा। और अगला हमें फिर एक मिलता है रजिस्टर, और हमारा डायरेक्शन मैच किया करंट का डायरेक्शन से, ये हो जाएगा हमारा 40I3। अब टोटल का सम के पास पहुंच गए हैं और हमारा टोटल सम क्या मिलता है 0। तो उसके बाद अब जरा सा सजा ले इसको, यहाँ पे 10 कॉमन आप ले सकते हैं। तो 10 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा -3 + 2I2 -4 + 4I3 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 2I2 + 4I3 इक्वल्स टू, इधर भेज दिया, हो गया 7। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 1 2 3 3 इक्वेशन में I1 के वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक इक्वेशन I1 और I3 के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पर ये इक्वेशन I2 और I3 के रिस्पेक्ट में है। अगर ये भी इक्वेशन I1 और I3 के रिस्पेक्ट में हो जाए तो दोनों को सॉल्व करके हम I1 निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर I2 की जगह पर I1 लाना है, I3 लाना है, तो यहाँ से 1 से क्या निकाल सकते हैं, I2 की वैल्यू क्या हो जाता है I3 - I1। यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 2, दिस इज I3 - I1 + 4I3 इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करते हैं, 2I3 - 2I1 + 4I3 इक्वल्स टू 7। देयरफॉर 4 + 2
6i3 minus 2i1 is equal to 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और उसके बाद आपका काम है कि आप इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्या बोला? सॉल्व 2 and 4। क्यों? क्योंकि ये भी इक्वेशन I1 और I3 के रिस्पेक्ट में है, ये भी इक्वेशन I1 और I3 के रिस्पेक्ट में है। आप इस दोनों को सॉल्व करके, ऐसे तो सिर्फ यहाँ पे I1 निकालना है, आप I1 के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आप चाहे तो I3 को भी फाइंड कर ले, चाहे तो I2 के वैल्यू को भी फाइंड कर ले। ये हमारा सिस्टम है। इसके लिए आपको किरचॉफ्स लॉ में जो आपको सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ के सारे रूल बताए थे, पोटेंशियल को कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना, जो रूल बताए थे उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद ये सॉल्व करने का काम, ये आपका मैथमेटिक्स का काम है। आप अपने मैथमेटिक्स का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप अननोन करंट के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फिर से बता दें कि आपको करंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव का मतलब क्या कि आपने जो ग्राफ में जो डायरेक्शन यूज किया हुआ है वो डायरेक्शन आपका उल्टा है, उसकी जगह आपको अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आपको करना क्या, आपको इक्वेशन बनाने आने चाहिए और सॉल्विंग मैथमेटिक्स की सॉल्विंग। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व करना आपका काम। अब हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन पर काम करेंगे। तो इसको आपको फटाफट नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरे सॉल्व करके आप बताएंगे हमें कितना वैल्यू आया I1 का। ओके, चलिए अब हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया, या फिर आप जो बचे हुए पार्ट है खुद से कंप्लीट करेंगे। सेकंड का ग्राफ यहाँ पर बना देते हैं। ये हमारे पास एक रजिस्टर है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30 ओम। और उसके बाद यहाँ पर इसके 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, और क्या लगा हुआ है, एक सेल भी लगा हुआ है, ये प्लस माइनस, और ये दोनों का ऐसा ज्वाइन किया इस तरह से। ये तीसरे लाइन में क्या लगा हुआ है, पहले तो एक सेल लगा हुआ है, माइनस प्लस एक सेल लगा हुआ है, फिर यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इन दोनों के ज्वाइनिंग में भी एक रजिस्टर लगा हुआ है। ये ऐसा नहीं, ये हमारा ग्राफ है सेकंड ग्राफ। सबके नाम लिख देते हैं क्या क्या है। अच्छा, सबके वैल्यू, ये 30 ओम हो गया, ये हमारा है 40 ओम, दिस इज 40 ओम, ये हमारा हो गया 1 ओम, ये 20 ओम, और ये हो जा रहा 45 वोल्ट, दिस इज 80 वोल्ट, एंड ये 1। और आपको निकालना क्या है, फाइंड करंट थ्रू 30 ओम। 30 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पर हमें करंट बताया नहीं, I1 I2 कुछ नहीं बताया, इसके लिए हमें फ्री छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप खुद से जो है करंट के डायरेक्शन और करंट के वैल्यू लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने सेल के डायरेक्शन में देखा, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, आपने इसका नाम लिखा I1। अच्छा, यहाँ पर ये इधर आप फ्लो कराते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे ये करंट यहाँ पर है I2, इससे हमारा करंट फ्लो किया। तो तीसरे में आप बोलेंगे तो तीसरे में लिख लीजिए I3। लेकिन अभी हम लोग ये समस्या देख चुके हैं कि जब हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं तो हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए होते हैं। इसका मतलब अगर 2 वेरिएबल हो तो 2 इक्वेशन से काम चल जाएगा, 1 वेरिएबल हो तो एक ही इक्वेशन से काम चल जाएगा। तो थोड़ा अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो देखिए, जैसे यहाँ से हमारा ये करंट चला I1 इस पॉइंट तक, यहाँ तक, और यहाँ से करंट जाने का 2 रास्ता, एक ये रास्ता और एक ये रास्ता। तो इस पे हम इस ब्रांच को करंट देखें तो हम यहाँ बोल चुके हैं I2 है, इसका मतलब इधर हमारा कितना करंट जाएगा, आंसर जो बचेगा, कहाँ से बचेगा, I1 से। तो I1 में से I2 इधर चला गया, तो यहाँ क्या बचा, I1 माइनस I2। तो आप वहाँ पर I3 ले सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या क्या है, फिर आपके इक्वेशन ज़्यादा यूज वहाँ पर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल में हमने ग्राफ को निकाल दिया। यहाँ से करंट चला I1, इसमें से करंट चला I2, तो इसके ऊपर क्या किया हो, आंसर है I1 में I2 को माइनस कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही करंट ले और इसी के वैल्यू ले, आप ऊपर से करंट I1 ले सकते हैं, नीचे करंट I2 ले सकते हैं, नीचे और उसके नीचे आप उसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हो, उसके लिए आपको पूरी आ जाती है। अब हमें क्या करना है, 30 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमें बताना है। इसके लिए आपको I1 I2 के वैल्यू निकालने होंगे और दोनों को माइनस करके आप करंट के वैल्यू को बता सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लूप लेना स्टार्ट करते हैं। तो एक नाम ले लीजिए, जो नाम दिया है वही ले लेते हैं, A B, या आप खुद से भी ले सकते हैं, C D, और ये T है, जो था वही हमने नाम लिया। तो चलिए हम लोग लूप लेना स्टार्ट करते हैं। इन लूप, पहला लूप हम क्या ले लेते हैं, मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं, इसका इन लूप D से स्टार्ट कीजिए, D C B A D, D C
CBAT, ये पहला लूप लिया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहला हमको यहाँ पर मिलता है एक रजिस्टर, तो रजिस्टर मिलता है तो हम करंट ढूंढते हैं। ये हमारा करंट है लेकिन हमारा डायरेक्शन मैच नहीं करता है, तो हमें क्या लेना है, -I1 -I2 और साथ में लेना है 30। ये इधर से हम लोग घूम करके फिर हम लोग इधर आते हैं, ये आपको थोड़ा सा दूर में लेना पड़ेगा। ये नीचे बनाते हैं इक्वेशन को। पहला आपको लेना है इन लूप DCBAD। ओके, तो ये D से चलना स्टार्ट किया, आपको बताया कि इसमें आपको रजिस्टर मिला है तो आपको उसको ब्रांच के करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट मैच नहीं किया, तो क्या लेंगे, -I1 -I2 × 30। ये पहला पार किया, फिर हम लोग चल कर क्या तो हमें एक सेल मिलता है, लेकिन ये माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, -45। फिर हम लोग चल के गए, हमारे पास ये रजिस्टर मिला, इस ब्रांच में करंट I2 हमारा डायरेक्शन भी मैच करता है, दिस इज +I2। फिर हमें फिर एक रजिस्टर मिला, दिस इज 40I2, और फिर हम D के पास पहुंच गए, ये हो गया हमारा 0। अब इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन I1 और I2 के रिस्पेक्ट में लाएंगे। तो सॉल्व करना तो ये आपका काम, जैसे माइनस के अंदर किया तो -30I1 + 30I2 एंड दिस इज -45 + I2, या फिर आप इसको 40 और 1 41I2 बोल सकते हैं। अब जरा सजाइए, देयरफॉर I1 क्या है, कितना है, मात्र एक I1 -30I1, और यहाँ पर हो जाएगा 41 + 30 71I2, और आप उसको इधर ले लीजिए 45। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1, यानी एक इक्वेशन हमारा I1 और I2 के रिस्पेक्ट में आ गया। अगर हमें एक और इक्वेशन I1 और I2 के रिस्पेक्ट में मिल जाए तो दोनों को सॉल्व करके हम इसके वैल्यूज को फाइंड करेंगे, और उसके बाद I1 - I2 करके हम बता सकते हैं कि 30 ओम से कितना रजिस्टर कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम दूसरा इक्वेशन कैसे लाएंगे, आंसर है, कोई दूसरा लूप ले लीजिए, जैसे हमने सेकंड लूप ले लिया इस तरह से, ये, और आपने इसको कैसे यूज करना है, हमने लिखेंगे इन लूप का नाम क्या लेते हैं, ABFEA, इस लूप को लिया तो चलना स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको एक रजिस्टर मिलता है, तो इस ब्रांच में करंट है I2 लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, -40I2। फिर आपको एक रजिस्टर मिलेगा लेकिन -I2, फिर आपको ये मिलेगा एक सेल, हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। फिर आपको मिलता है ये एक रजिस्टर, लेकिन इस ब्रांच में करंट है I1 लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, हो जाएगा -20I1। फिर आपको एक रजिस्टर मिलेगा और फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में है -I1, और फिर मिलता है सेल, हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं, +80 = 0। तो ये आपको इक्वेशन तैयार करने आना चाहिए, कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, रजिस्टर के साथ हम कैसे वोल्टेज को निकालते हैं, या सेल के केस में कैसे निकालते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद आप इस इक्वेशन को सजा लीजिए, जैसे यहाँ पर ये 2 I1 है, यहाँ पर ये 2 I2 है, तो यहाँ पर 40 और 1 मिलकर हो जाएगा 41I2, और ये 20 और 1 मिलकर हो जाएगा -21I2, और ये दोनों कांस्टेंट है 80 और 45 = -125। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप चाहे तो माइनस कॉमन लेके इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, या आपकी काम है सॉल्व कैसे किया जाए। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन I1 और I2 के रिस्पेक्ट में मिल गया। हो सकता है कि आप इस करंट को अपने मर्जी से लें, कहीं I1 लें कहीं I2 लें, हो सकता है आप लूप को उल्टा लें, आपकी इक्वेशन मैच ना करे दोनों को दोनों, लेकिन कैलकुलेशन करके जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स यूज करना है, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करके आपको I1 और I2 के वैल्यू को फाइंड करके और यहाँ पुट करना है I1 - I2 में, जिससे आप 30 ओम रजिस्टेंस से रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आपको इसी तरह से ब्रांचेस में देखना है, करंट मैच करना है, और उसके बाद आपके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स का सॉल्विंग आप इसको एक बार देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, मे भी हो सकता है इक्वेशन कुछ रॉन्ग भी हो गया हो, तो आप उसको चेक कर लेंगे। बनाने का तरीका यही है, और सॉल्विंग जो है वो आपका आना चाहिए प्रॉपर्टी, तो आप उसको नोट करेंगे। ओके, थैंक यू।